हेलो दोस्तों, आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बहुत ही नया क्षेत्र उड़ीसा, भारत के पूर्व की दिशा में उड़ीसा भुवनेश्वर पुरी की यात्रा। यहाँ बहुत ही अच्छे दार्शनिक स्थल आपने ज़रूर सुना होगा। जगन्नाथपुरी के बारे में, कोणार्क मंदिर के बारे में और सी बीच, गोल्डन बीच, बहुत ही अद्भुत अच्छी जगह। अगर आप घूमने जाएं, गर्मियों के दिन को छोड़ के आप दूसरे दिन जाएं, अच्छा पर्यटक स्थल, घूमने की बहुत ही अच्छी जगह, विहंगम दृश्य, पौराणिक कथाओं से भरे हुए कई मंदिर, बहुत ही ऐसी अजीबोगरीब बातें जो हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे। जगन्नाथपुरी सब लोग जानते हैं, हिंदू सनातन धर्म में एक धाम पूर्व के अंदर जगन्नाथपुरी। जब भी आप जगन्नाथपुरी घूमने जाओ, पूरी रेलवे स्टेशन भी है, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन भी है। आपको बस से, हवाई जहाज़ से, ट्रेन से, किसी भी माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। मन को आनंदित करने वाली जगह उड़ीसा के अंदर कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसके बारे में किताबों में सबने पढ़ा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तुंगभद्रा का मिलन, एक नदी का समुद्र से मिलन, बहुत ही अद्भुत जगह। सी बीच, लोकनाथ मंदिर, गणुची मंदिर और भी कई अद्भुत, धौलावीरा की पहाड़ियाँ, अद्भुत जगह के आज हम इस वीडियो में दर्शन कराएंगे आपको। उड़ीसा में जब भी आप उड़ीसा जाओ, भुवनेश्वर और पुरी जाओ, तो ज़रूर इन जगहों पर दर्शन करें। कहाँ रुकें, कैसे पहुँचें, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप लेट सवेर पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन पर भी वेटिंग रूम में आप रुक सकते हैं और वहां पर रुकने की अच्छी व्यवस्था है। वहां से आप मंदिर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। बाहर ही आपको ऑटो मिल जाएगी, सरकारी बस भी मिल जाएगी। आपको 30-40 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से ऑटो वाला ले जाएगा मंदिर। बस आपको 10-20 रुपये में बस भी मिल जाएगी सरकारी, जिससे आप पूरी मंदिर पहुंच सकते हैं। एक और अच्छी व्यवस्था देखी, पूरे दिन भर का एक भ्रमण, पूरी सारी जगहों पर, जैसे लोकनाथ मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तुंगभद्रा का मिलन है, गोल्डन बीच है, धौलावीरा की पहाड़ियाँ हैं। ये सारी जगहों के एक ही बार में आपको दर्शन हो जाएंगे। सर्वप्रथम हम पहुँचे सी बीच पर, समुद्र हिलोरे खाते हुए, बहुत ही अद्भुत और विहंगम दृश्य। मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सी बीच है। स्वर्गाश्रम भी है वहाँ पर, और बहुत ही अच्छा, मन को लुभावने वाला ये दृश्य। बहुत दूर से उठती हुई ये समुद्र की लहरें, एक आवाज़, हम आपको ये आवाज़ भी सुनाएंगे। और कुछ लोग हमारे को यहाँ मछुआरे जो मोती शिप से मोती निकाल के लाते हैं, वो मिले, उनसे हमारी कुछ चर्चा और बातचीत भी हुई। आप जगन्नाथपुरी मंदिर से कुछ ही दूरी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर की दूरी पर सी बीच है। आप रिक्शे से भी पहुँच सकते हैं, पैदल भी पहुँच सकते हैं। वे ऑफ बंगाल, इस सी बीच को वे ऑफ बंगाल भी कहते हैं।
और जो आनंद आया मन को समुद्र में स्नान करके। कहते हैं कि मंदिर के अंदर आप प्रवेश करते हैं, समुद्र की समुद्र है, एक समुद्र नहीं है। बंद हो जाती हैं। केवल आप जो देखा है ना, एक ही समुद्र देखा, इसका बगल में 6 समुद्र है। इसके बाद लंका है, लंका रावण का घर। अच्छा, लंका तो धनुषकोडी से पास में। और जो 7 समुद्र का पार करेगा तो लंका आएगा ना। आप तो जगन्नाथ को देखने के लिए आए, एक बार आओ और दूसरा बार आएगा जरूर मिलेंगे। आपका नाम? प्रेमदास। प्रेमदास भाई मिले हमें समुद्र के तट पे, और ये शिव के मोती वगैरह बेचते हैं, बहुत अच्छे, हमने भी लिए इनसे, अच्छी क्वालिटी के हैं। आपके फ़ोन नंबर है? नहीं है। चलो आपको समुद्र तट पे मिलेंगे पुरी के। समुद्र के आनंद को लेकर हम पहुँचे गंगा। एक मंदिर है गंगा माता का, जहाँ पर गंगा निकली हुई है। बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर। कहते हैं कि यहाँ माँ गंगा का उद्गम हुआ है। हमने भी वहाँ लोगों से सुना इस गंगा के बारे में। वहाँ काफ़ी हंस विचरण कर रहे थे। यहाँ पर काफ़ी लोग जो तर्पण पिंडदान भी करते हैं यहाँ के लोग। बहुत ही पुराना मंदिर हमें नज़र आया, हमने भी इसके दर्शन किए। अद्भुत झलकियाँ ये जो नज़र आए हमें, हंस, बत्तखें, मन को मोहने वाला ये दृश्य। उससे हम आगे पहुँचे लोकनाथ मंदिर। लोकनाथ मंदिर में बहुत ही पौराणिक शिवलिंग, भगवान भोलेनाथ का पुराना मंदिर। आप भी ज़रूर दर्शन कीजिए। लोकनाथ भगवान लोकनाथ के रूप में विराजमान है। यहाँ एक तालाब है, तालाब के अंदर कछुए, कश्यप, जो बहुत ही बड़े विशाल, और इनको लोग चावल की जो होती उसको डाल के दाना डालते हैं। लोकनाथ मंदिर बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। वहाँ दर्शन लाभ से ही मन आनंदित हो जाता है। फिर वापस हम पहुँचे जगन्नाथपुरी मंदिर। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा तीनों ही विराजमान है इस मंदिर में। इस मंदिर के कई अद्भुत पर्चे और कई चीज़ें हमने इसके बारे में सुनी। रोजाना की ध्वजा का परिवर्तन, और ध्वजा हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराती है। हवा की विपरीत दिशा में ध्वजा लहराती है। और सबसे बड़ी बात हमें एक और अद्भुत बात है कि जब ध्वजा बदली जाती है, ध्वजा नई फहराई जाती है, उसमें हवा अपने आप ही रुक जाती है। और हवा एकदम से गुंबद के ऊपर हवा का रुकना और नई ध्वजा का फहराना, कुछ अद्भुत बातें हमें पता चली, हमने अपनी आँखों से देखी, जो हम अपने वीडियो में नहीं उतार सके। हमारा एक वीडियो है जगन्नाथपुरी का, आप उसे पूरा देखिए। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और कई ऐसी अद्भुत बातें बताई गई है। वहाँ पर कुछ लोग हमें मिले, पंडित लोग, उनसे हमें कुछ चीज़ें, कुछ अच्छी बातें वो देख लो हमने सुनी। और इतने बड़े विशाल काय गुंबद के ऊपर भी पंडित जो रोजाना की ध्वजा फहराते हैं, वो लोग चढ़ के ध्वजा को, नई ध्वजा फहराते हैं, पुरानी ध्वजा को नीचे। रोजाना का ये रूटीन है, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात कि कई लोगों ने हमसे कहा कि जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। लेकिन जब ध्वजा बदली जा रही थी, जो कुछ पक्षी उसके इर्द गिर्द परिक्रमा लगा रहे थे। कुछ अद्भुत दृश्य जो हमने अपने इस मोबाइल में कैद किए। बहुत सारी अद्भुत बातें, मिट्टी के बर्तन में भोजन का बनना, सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन पकना। 1500 पंडित, 700 से 1500 पंडित रोज़ाना का भोजन बनाते हैं। बहुत ही अद्भुत बातें।
जगन्नाथपुरी आप जाओ तो वहाँ एक पूरे भुवनेश्वर की यात्रा एक बस के द्वारा, वहाँ सरकारी प्राइवेट बसें सारी चलती है। 250 रुपये मात्र पर पर्सन के लिए जाते हैं और आपको सारी जगह घुमाया जाता है। हमने भी इस बस में टिकट बनाया और घूमने के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम हमें तुंगभद्रा बीच पर ले गए। गोल्डन बीच के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ तुंगभद्रा नदी जो समुद्र में विलय होती है, यहाँ पर भी इस समुद्र अटकेलियाँ खाता हुआ समुद्र, गोल्डन बीच कहते हैं कि उगता हुआ सूरज यहाँ नज़र आता है। विशालकाय समुद्र की लहरें। इस बस में पहली यात्रा ये हुई हमारी, तुंगभद्रा नदी, गोल्डन बीच के दर्शन। जगन्नाथपुरी मंदिर के पास सी बीच और ये है गोल्डन बीच। हम भी मित्रों संग चल पड़े उस बस के अंदर भुवनेश्वर की यात्रा के लिए। वहाँ से आगे निकल पड़े हम कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। बहुत ही विशाल पौराणिक ऐतिहासिक सूर्य मंदिर। एक जगह बस हमारी रोकी गई शर्मा रेस्टोरेंट के पास में। वहाँ से कुछ ही दूरी पैदल चल के वहाँ से टिकट भी लिया गया भारतीय पौराणिक विभाग की तरफ से, लेकिन हमारा सारा ही उस 250 रुपये की टिकट के अंदर सारा इंक्लूडिंग था। इसके अलावा वहाँ जो गाइड जो होता है उसका चार्जेज अलग होता है, 170 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं उसके अंदर टिकट और सारी चीज़ें होती है। विशालकाय मंदिर को देखकर मन आनंदित हो गया। किताबों में, न्यूज़ में हमने सुना था कोणार्क मंदिर के बारे में। कोणार्क का सूर्य मंदिर अद्भुत, विशाल, पौराणिक। कहते हैं कि कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया। जब हम पहुँचे तो हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई। विशालकाय मंदिर कहते हैं कि मैग्नेटिक तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। हमारे गाइड ने भी हमें कुछ चीज़ें बातें बताई। धन और शक्ति होने से आदमी के पास में इसका मन में घमंड अहंकार आ जाता है। आदमी लोग से अपना अपना डाउन हो जाता है। भगवान इसको दबा देते हैं। पत्थर में तीनों मूर्ति मुख्य दरजा का सामने में रखा है। गाइड के द्वारा भी हमें कई विचित्र अद्भुत बातें प्राप्त हुई। हमने उस बातों को सुनी। वहाँ पर आपको गाइड भी मिल जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं कि सूर्य के घोड़े के ऊपर जो सवारी होती है, लेकिन कुछ घोड़े तोड़ दिए गए मुगलों के द्वारा, कई अत्याचारियों के द्वारा। 109 वर्ष हो गए इस मंदिर को बंद किए हुए। कुछ चीज़ें ऐसी है जो तोड़ दी गई। मैग्नेटिक रीजन जो कुछ होता है, गवर्नमेंट का जो भी दिशा निर्देश, उसके अनुसार हम मंदिर के बाहर चारों ओर ही घूम सके। और विशालकाय मंदिर कहते हैं कि सूर्य जिस तरीके से उगता उस तरीके से हर एक ज़माने में जो उनके चक्र थे वो चलते थे, पत्थर के चक्र, और आपको दिशा और समय बताते थे। ऐसा हमने सुना वहाँ पर। भारत सरकार का पुरातत्व विभाग जो इसके ऊपर काम कर रहा है, कुछ चीज़ें वापस तैयार की जा रही है। वहाँ के गाइड ने हमें अच्छी चीज़ें बताई, लेकिन हम इस कोणार्क मंदिर को देखकर मन को आनंदित हो गए। और हमारे साथ में जो मित्र बंधु चले थे वो कहते हैं कि पैसा वसूल हो गया। इस विशालकाय सूर्य मंदिर को देखकर कुछ बहुत सारी चीज़ें, हाथी, घोड़े,
विशालकाय मूर्तियाँ, सूर्य की तीनों दिशाओं में बनी हुई मैग्नेट की वस्तुएं। उन्होंने कहा कि आप मोबाइल ऊपर लेके नहीं जा सकते, मैग्नेट की कुछ मूर्तियां हैं। बड़े विशालकाय पत्थर के बने हुए चक्र, बहुत ही विशाल मंदिर। यानी किस तरीके से शिल्पियों ने इसको तैयार किया होगा, कैसे बनाया होगा उन लोगों ने। ये मैग्नेट की जो मूर्तियां हमने भगवान सूर्य की हमें नज़र आई, बहुत ही विशाल मंदिर। यानी कि वहाँ के कुछ लोगों से ये पता चला कि इस मंदिर में आपको दिशा और जो समय हुआ है उस समय के अनुसार आपको छाया या जो भी चक्र के माध्यम से आपको समय बताया जाता था। सूर्य मंदिर, और जो सूर्य का जो स्वयं का सूर्य जो बना हुआ था वो मैग्नेट की वजह से एकदम हवा के अंदर ही तैरता था। उसके बारे में हमने सुना था, लेकिन मंदिर को बंद कर दिया गया है, उसमें कार्य चल रहा है। अब बाहर से विशालकाय मूर्तियाँ जो काफ़ी अवशेष आज भी मौजूद है। कुछ बातें और भी पता चली कि राजा ने इसका निर्माण करवाया था और इसका कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, इसलिए इस मंदिर में कोई पूजन नहीं होता है। राजा की मौत हो जाती है। 12 वर्ष कुछ बता रहे थे इसको बनाने में लगे। कुछ गाइड ने हमें बाहर भी बातें बताई, वहाँ के निजी गाइड ने भी कुछ चीज़ें हमें अच्छी बातें बताई। बहुत ही विशालकाय मंदिर, अद्भुत मंदिर। कुछ अवशेष तोड़ दिए गए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने के कारण वहाँ पूजन बंद है। आप देख सकते हैं कोणार्क मंदिर को। वहाँ के राजा की मौत हो जाने के बाद इस मंदिर में किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं हो सकती। ऐसी बातें हमें वहाँ के लोगों से पता चली। हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और भी भुवनेश्वर उड़ीसा की यात्रा इसके अंदर आगे दर्शाई गई है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाली अगले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। दोनों देश में युद्ध हुआ था, युद्ध को याद रखने के लिए वहाँ पर मंदिर, बड़ा स्टोरी है, बताया युद्ध हुआ था इसीलिए मंदिर है, याद रखो। बताया गया है जैसे न्यूदिल होता है एक नीला और एक पुराना, ठीक उसी तरह भुवनेश्वर भी होता है एक नीला और एक पुराना। नया भुवनेश्वर होता है उड़ीसा का राजधानी और पुराना भुवनेश्वर होता है मंदिरों मालिनी मई नगरी। और इस मंदिरों मालिनी मई नगरी में देखने के लिए है 25 गुप्तेश्वरी मंदिर, बहुत सारे शिव मंदिर और बहुत सारे शिव जी के मंदिर। और ये जो बहुत सारे शिव जी के मंदिर है सब केसरी। अगला स्टॉप हमारा था लिंगराज मंदिर। इस मंदिर के बारे में गाइड ने भी हमें कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ वहाँ के लोगों से भी पता चला। कहते हैं कि भगवान विष्णु और शिव जी का भी यहाँ साथ में मंदिर है, इसलिए हर हरि, जैसे पुरी के मंदिर में भगवान विष्णु का और बलराम और सुभद्रा का मंदिर है, उसी प्रकार यहाँ पर भगवान शिव और विष्णु का साथ में मंदिर है, लिंगराज मंदिर। यहाँ पर हर हरि, हर भगवान भोलेनाथ और हरि भगवान विष्णु। यहाँ के मंदिर के दर्शन करने से भी अद्भुत लाभ है। बहुत ही विशालकाय मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में पूरी मंदिर से भी ज़्यादा समय लगा था और विशालकाय मंदिर है। हमारी जो बस की यात्रा चल रही उसी में ही ये सारी घूमने की प्रक्रिया चल रही है। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना था, तो हमने बाहर से भी कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और इसके वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। लिंगराज मंदिर, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। लिंगराज मंदिर के हमने जो दर्शन किए
बहुत ही अद्भुत विशालकाय मंदिर, और जो अंदर जो शिवलिंग जो मौजूद है उसके भी दर्शन अद्भुत है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, छोटे बड़े ज्योतिर्लिंग वगैरह, बहुत ही छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर है। यानी आप इस एक मंदिर के भी दर्शन, मंदिर में जाओगे तो भी आप कम से कम 3-4 घंटे से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इतने सारे मंदिर है। वहाँ मोबाइल वगैरह, जूते वगैरह सारे प्रतिबंधित है, बाहर ही आपको उतार के जाना पड़ता है। अगला हमारा स्टॉप हम पहुँचे धौलागिरी, खंडागिरी और धौलागिरी की कुछ पहाड़ियों के ऊपर ये बहुत ही गुफाएं, खंडागिरी की गुफाएं बहुत ही विशालकाय गुफाएं और देखने के लिए अद्भुत, मन को आनंदित करने वाली। यहाँ से काफ़ी फ़ोटोग्राफी की, हमारे मित्रों ने वीडियोग्राफी भी की। एक जैन मंदिर, खंडागिरी की पहाड़ी के ऊपर जैन मंदिर, वहाँ से पूरा भुवनेश्वर आपको नज़र आएगा। यानी बहुत ही अच्छा और विहंगम दृश्य खंडागिरी। हमने बहुत ही मन को आनंदित करने वाला ये दृश्य, जो मंदिर कहाँ था जो दिख रहा था? पहाड़ियों के अंदर जो गुफाएं बनी हुई है, मंदिर ये ऊपर, बहुत ही अच्छा खंडागिरी। और ऊपर मंदिर। इसमें जो गुफाएं हैं वो बहुत ही प्राचीन और देखने लायक। इन गुफाओं में अलग अलग नाम से गुफाएं हैं। ये प्राचीन गुफाएं, आप भी ज़रूर इनके दर्शन लाभ लें। एक जैन मंदिर भी बना हुआ है, प्राचीन जैन मंदिर, और शिला लेख भी काफ़ी नज़र आए हमें खंडागिरी और धौलागिरी में। बहुत ही अच्छा और पौराणिक दृश्य कुछ हम अपने फोटोग्राफी और स्लाइडों के माध्यम से आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये गुफाएं अलग अलग नाम से भी है, कुछ नाम की हमने फ़ोटोग्राफी भी की है। बहुत ही अच्छा अद्भुत दृश्य, जिस तरीके से हमें अपने टीवी में और कई बार किताबों में जो चीज़ फ़ोटो के माध्यम से हमें नज़र आती है, वैसी की वैसी अपनी आँखों से हमने ये चीज़ें देखी। और पर्वत श्रृंखलाओं के शिलालेख भी नज़र आए, तो कुछ अलग भाषाओं में लिखे हुए थे। गुफाएं, इसके अंदर लोगों ने बैठ के फ़ोटोग्राफी भी की। पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनी हुई, पर्यटक की दृष्टि से कई लोग वहाँ पहुँचे और बहुत ही मन को आनंदित करने वाला एक दृश्य। पहाड़ के ऊपर से हमने वीडियोग्राफी भी की। इन गुफाओं के बाहर की ओर प्राचीन शिलालेख भी है, यानी कि प्राचीन कालीन गुफाएं। कई लोग कहते हैं कि अपने आप ही बनी हुई, कई लोगों ने ये भी बताया कि ये गुफाएं मानव निर्मित है। बहुत ही अच्छा दृश्य, जीवन और मन को आनंदित करने वाला। हमारे प्राचीन स्मारक भारतीय पुरातत्विकी विभाग के द्वारा संरक्षित किया। अगले हम पहुँचे नंदनकानन जूलॉजिक पार्क में। कहते हैं कि भारत का तीसरे नंबर का जूलॉजिक पार्क है, यानी कि चिड़ियाघर नंदनकानन। यहाँ पर एक नंदन के नाम से बंगाल टाइगर भी है, जू म्यूजियम भी बना हुआ है। बहुत ही बड़ा विशाल, कई लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ ये जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर बहुत ही अच्छा। यानी कई ऐसे पशु पक्षियों के हमने अपनी आँखों से उनको देखा। बंगाल टाइगर को भी देखा, भालू, हिरण, कई ऐसे विचित्र पक्षी, विदेशी पक्षी, अजगर, सांप, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल,
कुछ हमने अपने रियल में आराम करते हुए बंगाल टाइगर, चीते, तेंदुए पेड़ों के ऊपर आराम करते हुए, बहुत ही अच्छा जूलॉजिकल पार्क के अंदर आपको घूमने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी है। कहते हैं कि 5 से 9 किलोमीटर के बीच में ये फैला हुआ पूरा वन क्षेत्र है। आप पैदल पूरे दिन भर में नहीं घूम सकते, एक एक चीज़ देख नहीं पा सकते, इसलिए आपको गाड़ी के माध्यम से आप घूम सकते हैं। कई जोड़े हमें नज़र आए तेंदुए के, शेर के, चीते के, टाइगर के। बंगाल टाइगर आराम करते हुए और चलते हुए कुछ वीडियोग्राफी भी हमने की। जो चीज़ें हमने अपने टीवी और किताब के माध्यम से जो चीज़ देखी थी, वो चीज़ें अपनी आँखों से देखी। आप भी ज़रूर आइए। हाथी भी हमने देखे, वहाँ बहुत सारे पशु पक्षी आराम करते हुए उनके क्षेत्र के अंदर हमने बाहर जाली लगी हुई है, बाहर से ही हम उनको देख पाए, क्योंकि उनको सुरक्षित और संरक्षित भी बचाव भी बहुत ज़रूरी है। कई घड़ियाल, कई अच्छे ऐसे हमने शेर, चीते आराम करते हुए, तेंदुए, मगरमच्छ, अलग अलग टाइप के मगरमच्छ, अलग अलग देश के मगरमच्छ, दरियाई घोड़े, चिंपांजी, लंगूर, अलग टाइप के बंदर, बहुत से ऐसे पशु पक्षी, हिरण, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग, एक विचित्र पक्षी कटफोड़वा गिद्ध, जो प्रजाति विलुप्त हो रही है। और एक और रेस्टोरेंट में हम रुके, शुद्ध शाकाहारी भोजन, मारवाड़ी भोजनालय बीकानेर वाला, जगन्नाथपुरी मंदिर के पास। जय जगन्नाथ। जरूर पधारे उड़ीसा, पुरी, भुवनेश्वर।